हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक की। तो चले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Three of Pentacles, Five of Cups, Two of Pentacles, the Moon, and Six of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है इस पॉइंट पे कम से कम। एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार ना समझे, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कि आप परेशान है किसी बात से और आपको लग रहा है कि काश आपका अप्रोच दूसरा होता तो चीज़ें बेहतर होती। आई मीन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मैं देख रही हूँ। सबर का हो सकता है कि आप लगातार इस पर्सन से कुछ कह रहे थे, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप ये चाहते थे कि वो अपने अप्रोच में बदलाव लाएं, बिकॉज वो ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। मे बी आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहते थे या फिर आप उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती या किस चीज़ पे वर्क किया जाना ज़रूरी है। एंड ये पर्सन उन बातों से हमेशा दूर जाता रहा, आपकी कंप्लेंट्स अवॉइड करता रहा, आपकी परेशानी को समझने की बजाय शायद आपको ये कहता रहा कि आप बहुत फजी है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको इन टॉपिक्स के बारे में बार बार कंप्लेन नहीं करनी चाहिए या आपको वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए जो आपकी हैं। एंड शायद अब आप ये फील कर रहे हैं कि अच्छा होता अगर आप इन टॉपिक्स को कभी उठाते ही नहीं, अच्छा होता अगर आप इस तरह से कंप्लेन कर ही ना रहे होते, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको आपसे दूर नजर आ रहा है या इनके अंदर कोई बदलाव नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन काफी चेंज हो गया है और इनका और आपका जो कनेक्शन है वो वीक हो गया, वो भी आपकी वजह से। तो अगर इस तरह की कोई हार्ड फीलिंग है आपके मन के अंदर, इस तरह का कोई इशू है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि उस इशू को रिमूव कीजिए, बिकॉज आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ओके वर्गो, जो भी हो रहा है वो जरूरी था और कभी कभी डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस और मिरर देखना और सामने वाले को दिखाना दोनों जरूरी हो जाता है। सो जो भी है वो एज इट इज चल रहा है और जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से ही हो रहा है, बिना किसी रीजन के कुछ नहीं होता। सो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। ऑल्सो जहां तक बात है इस पर्सन की और इस पर्सन के आपकी तरफ नजरिए की, अगर आप सोच रहे हैं कि वो बदल गया है तो मुझे ऐसा लगता नहीं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अभी भी आपके बारे में काफी बातें कर रहा है, नॉट लाइक बहुत पॉजिटिव बातें, बट फिर भी ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में बातें कर रहा है, अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहा है, आपके और उनके बीच की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा वर्गो, और इस पर्सन को अपनी मन की फीलिंग्स बाहर निकालनी है, इस पर्सन को अपने मन को हल्का करना है। इस पर्सन को जो भी इस वक्त फील हो रहा है वो उससे डील नहीं कर सकते अकेले। उन्हें लगता है कि अगर वो इन फीलिंग्स को अपने मन के अंदर रखेंगे तो जल्दी ही वो अपने कंट्रोल को खो देंगे या जल्दी ही वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे अपने इमोशनल स्ट्रेस के कारण। तो ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि जो भी उनकी फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को जाहिर करना जरूरी है। अगर आप साथ नहीं तो किसी और से ही बात करके सही, ये पर्सन अपनी मन की फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहेगा। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्क, इस पर्सन को आपकी जरूरत है। इस पर्सन को मन ही मन पता तो है कि उन्होंने गलती की है, ओके ये आपके सामने एक्सेप्ट करना एक अलग बात है, बट इस पर्सन को पता है अच्छी तरीके से कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोल उन्हें मिरर दिखा रही है। एंड ये पर्सन फिलहाल सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रेडी नहीं है अपने ईगो को साइड रख के आगे बढ़ने के लिए, कम से कम अभी तो नहीं। अभी भी उनका माइंड और ईगो
उनकी फीलिंग्स और दिल पे भारी है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी अपने माइंड और ईगो की ही सुन रहा है। बट हमारे पास द मून का कार्ड है, तो वर्गो क्लियरली ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे ही वो कितना भी चाहे आपसे ये कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। ये कनेक्शन ऐसा है जो एक अलग ही लेवल पे जुड़ गया है। आपकी सोल्स कनेक्टेड है, आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड है, और जो कुछ भी है वो इस वक्त उनके कंट्रोल से बाहर है। सो ये पर्सन फील कर रहा है जैसे उनकी फीलिंग्स आपके लिए दिन पे दिन इंटेंस होती जा रही है, और ये इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि ज्यादा दिन तक वो अपने माइंड और ईगो की सुन नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Wheel of Fortune, the Chariot, Death, Four of Pentacles, and the World. Okay. So हमारे पास है the Chariot. Chariot के साथ लगता है जैसा कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि लाइफ एक पॉइंट पे आके रुक गई है, या यूं कहे कि इस पॉइंट पे उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है। फ्रीडम है मूव करने की, वो चाहे तो कोई भी फैसला ले सकते हैं अपने लिए, बट फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि शायद इसका कोई मतलब नहीं बनता। इनफैक्ट वर्गो डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन बार बार ये फील कर रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच के जो भी ऑब्स्टेकल है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतने ज्यादा बड़े हैं वो ऑब्स्टेकल्स कि वो कभी भी क्रॉस नहीं किए जा सकते, और ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा। और इसलिए ये डेथ का कार्ड है यहाँ पे। सो डेथ के कार्ड के साथ ये एक एंड को दर्शाता है। इस पर्सन ने एक तरीके से ये मान लिया है कि जो भी हो रहा है वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है, और इस वक्त अगर वो कुछ फैसला लेते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है उसे ओवरकम नहीं किया जा सकता। ऑल्सो यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो वर्गो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि कमिटमेंट करना और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित होगा या बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होगा। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते, और उन्हें ये भी पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं है जो कि ज्यादा है। एक लवर से आप उतनी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रख सकते हैं। इनफैक्ट वो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, हैप्पी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। तो ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है जैसे कि वो आपको दिए हुए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे या इस रिलेशनशिप को वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो ये उन सारी चीजों से डर रहे हैं जो कि फ्यूचर के बारे में है, जो कि कमिटमेंट के बारे में है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन चेंज से डर रहा है, उस चेंज से जो आना ही है। ये पर्सन जानता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ परफेक्टली बैलेंस है। ओके, इस पॉइंट पे इस पर्सन को सब कुछ उन्हें किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। ये पर्सन इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, एंड वो सोच रहे हैं कि टाइम को आगे बढ़ने दे और देखे कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती है, बिकॉज उस पर्सन के अंदर अभी भी इतनी विल पावर और स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपकी बात को समझे, और समझ तो रहे हैं बट उस पर खरा उतरना और एफर्ट्स करना, उसके लिए ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं नजर आ रहा। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और फियर इनके मन के अंदर है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर वर्कर्स, Keepers of the earth, you're not alone. Ancient ancestors stand beside you. So ये कार्ड कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी सोल है जो आपको गाइड कर रही है। सो आप प्रोटेक्टेड है और किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अपने आप अनफोल्ड होंगी सही वक्त पे। ओके,
सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.